सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विनायक वंदना। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सावन का पवित्र माह समापन की ओर है, लेकिन जन्माष्टमी आने को है। शिव के साथ कान्हा हमारे हृदय में विराजते हैं। उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो हमें उनकी विशेषताओं से चमत्कारित करती है। श्री कृष्ण की परदादी मारीसा और सौतेली माँ रोहिणी बलराम की माँ नाथ जान जाति की थी। कृष्ण के पालक पिता नंद आर्थिक जाति के थे। उन्हें अहिर कहा जाता है, जबकि उनके वास्तविक पिता वासुदेव ययाति के पुत्र यदु के वंशज थे। इसी कारण से श्री कृष्ण जी को यादव भी कहा जाता है। श्री कृष्ण बलराम से केवल 1 वर्ष एवं 8 दिन छोटे थे, पर वे उनका आदर अपने पिता की तरह करते थे। गोकुल में इंद्र के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को पूरे 7 दिनों तक उठाए रखा था। श्री कृष्ण पर हर पहर अर्थात दिन में 8 बार भोजन करते थे। जब गोकुलवासियों को यह बात से पता चली तो उन्होंने गोवर्धन की पुनः स्थापना के बाद श्री कृष्ण जी के लिए 8 बार के हिसाब से 56 तरह के भोजन बनाकर खिलाए। तभी से श्री कृष्ण जी को 56 भोग चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। सामान्य शांत रहने वाले श्री कृष्ण जी की मांसपेशियां युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी। यही कारण था कि उन्हें इस चीज़ों के समान दिखने वाला उनका लावण्य शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। श्री कृष्ण जी की त्वचा का रंग मेघ श्यामला था और उनके शरीर से एक मादक गंध सर्विस होती थी। उन्हें अपने गुप्त अभियानों में इसको छुपाने का प्रयत्न करना पड़ता था, जैसे कि जरासंध अभियान के समय। ऐसी ही खूबियाँ द्रौपदी में भी थी, इसलिए अज्ञातवास में उन्होंने सेंद्री का कार्य चुना ताकि चंदन उपटन आदि में उनकी गंध छुपी रहे। पांडवों की दादी सत्यवती के शरीर से भी ऐसी ही मादक गंध आती थी, जो उन्हें ऋषि पराशर के आशीर्वाद से प्राप्त हुई थी। श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 5 महीने से ज़्यादा नहीं रहे। 15 वर्षों की आयु में गोकुल को छोड़ने के बाद श्री कृष्ण कभी भी वापस नहीं गए। फिर दोबारा अपने पालक नंद यशोदा और अपनी बहन एक नंगा से नहीं मिले। हालांकि उन्होंने एक बार उद्धव को वहाँ भेजा था, जिसे लोगों ने श्री कृष्ण ही समझ लिया, क्योंकि उद्धव की काया भी श्री कृष्ण से बहुत मिलती थी। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम अपने जीवन में केवल 1 बार गोकुल गए थे। अनुसूतियों के अनुसार श्री कृष्ण ने आधुनिक मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था और रासलीला और डांडिया उसी का नित्य रूप है। कलारी पट्टू का प्रथम आचार्य भी श्री कृष्ण जी को माना जाता है और इसी कारण द्वारका की नारायणी सेना आर्यावर्त की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। केवल श्री कृष्ण को ही भगवान विष्णु का परम अवतार और उनके सर्वाधिक समकक्ष माना जाता है, क्योंकि वह नारायण की 15 कलाओं से युक्त थे। उन्होंने अपने गुरु सदीपनी के आश्रम में केवल 54 दिनों में 54 विद्याओं का ज्ञान अर्जित कर लिया था। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का परम अवतार कहते हैं, क्योंकि कृष्ण अवतार ही नारायण के सर्वाधिक निकट माना जाता है। कहा जाता है कि श्री राम भगवान विष्णु के 12 गुणों के साथ अवतरित हुए, इसलिए उनमें मानवीय गुण अधिक था और उन्हें पुरुषोत्तम कहा गया। किंतु श्री कृष्ण भगवान नारायण के 15 गुणों के साथ जन्मे, जिस कारण उन्हें परम अवतार कहा गया। दोस्तों, यह आपको श्री कृष्ण जी के कुछ चमत्कारिक गुण बताए हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण में और भी बहुत से चमत्कारिक गुण थे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।